नमस्कार। देखिए, इतिहास तो राजाओं और उनके बड़े बड़े साम्राज्यों की कहानियों से भरा पड़ा है। साम्राज्य बनते हैं और मिट भी जाते हैं, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो वक्त से भी आगे निकल जाती हैं। आज हम एक ऐसे ही राजा की कहानी जानेंगे जिसने एक बहुत बड़े साम्राज्य के आगे सिर झुकाने से साफ इनकार कर दिया और चुना आत्मसम्मान और आज़ादी का रास्ता। यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ में है। ये सिर्फ दो शासकों के बीच की लड़ाई नहीं थी। नहीं, ये तो दो ताकतवर विचारधाराओं का टकराव था। एक तरफ थी एक साम्राज्य को और बढ़ाने की जिद और दूसरी तरफ थी अपनी मातृभूमि को आजाद रखने की कसम। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान की धरती से, मेवाड़ से। एक ऐसा राज्य जो अपनी बहादुरी, अपने स्वाभिमान और अपनी आज़ादी की भावना के लिए पूरे भारत में मशहूर था। और मेवाड़ की इस शान का दिल था चित्तौड़गढ़ का किला। ये सिर्फ पत्थर और दीवारों का एक ढांचा नहीं था, ये मेवाड़ की आत्मा थी, उनकी पहचान का केंद्र था। लेकिन प्रताप के राजा बनने से पहले ही मुगल सम्राट अकबर इसे जीत चुके थे, और ये एक ऐसा जख्म था जो मेवाड़ के हर वासी के दिल में चुभता था। तो यहाँ पर दो अलग अलग दुनियाएं आमने सामने खड़ी थीं। एक तरफ था मेवाड़, जहाँ के राजपूत मर जाना पसंद करते थे पर किसी की गुलामी करना नहीं। और दूसरी तरफ थे अकबर, जिनका सपना था पूरे हिंदुस्तान को एक मुगल झंडे के नीचे ले आना। और बस इसी माहौल में मेवाड़ के सिंहासन पर एक नए महाराणा का उदय होता है। एक ऐसा हीरो जिसका नाम इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज होने वाला था। 9 मई 1540 कुंभलगढ़ के किले में जन्मे प्रताप को बचपन से ही एक योद्धा की तरह पाला गया। लोग उन्हें प्यार से खीका बुलाते थे। और फिर 1572 में जब वो मेवाड़ के शासक बने तो उन्हें विरासत में सिर्फ एक गद्दी नहीं मिली, बल्कि अपने लोगों के सम्मान को वापस लाने की एक बहुत बड़ी, एक बहुत भारी जिम्मेदारी भी मिली। और सिंहासन पर बैठते ही उन्होंने एक ऐसी प्रतिज्ञा ली जिसने सबको हैरान कर दिया। ये कोई मामूली वादा नहीं था। उन्होंने कसम खाई कि जब तक चित्तौड़ को आज़ाद नहीं करा लूंगा, मैं सोने चांदी की थाली में खाना नहीं खाऊंगा, मुलायम बिस्तर पर नहीं सोऊंगा, बल्कि एक तपस्वी की तरह जीवन बिताऊंगा। ये अपनी मातृभूमि के लिए उनके समर्पण का सबसे बड़ा सबूत था। अब अकबर ने मेवाड़ को बिना लड़े ही अपने साम्राज्य में मिलाने की कोशिशें शुरू कीं। उन्होंने बातचीत का रास्ता अपनाया और अपने दूत भेजने शुरू किए। सोचिए उस वक्त का माहौल। राजस्थान के ज्यादातर राजपूत राजा अकबर की ताकत और कूटनीति के आगे झुक चुके थे, उनसे संधियां कर चुके थे। ऐसे में प्रताप बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। उनका इनकार करना और भी बड़ी हिम्मत की बात थी। चारों तरफ से दबाव था, लेकिन उनका इरादा किसी चट्टान की तरह मजबूत था। और फिर प्रताप का वो जवाब आया जो आज भी इतिहास में गूंजता है। इस एक वाक्य ने हर बात साफ कर दी। अब युद्ध होना तय था। आत्मसम्मान किसी भी समझौते से, किसी भी कीमत से कहीं ज्यादा बड़ा था। और फिर वो दिन आ ही गया, 18 जून 1576। भारतीय इतिहास की सबसे यादगार और सबसे भयानक लड़ाइयों में से एक का दिन, हल्दी घाटी का युद्ध। अब जरा सेनाओं के बीच का फर्क देखिए। एक तरफ मुगल सेना, जिसमें लगभग 10,000 सैनिक थे और उसका नेतृत्व कर रहे थे मान सिंह। और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप, जिनके साथ थे सिर्फ 3,000 राजपूत और भील योद्धा। मतलब 3,000 के सामने 10,000। ये तो सीधी सीधी एक तरफा लड़ाई लग रही थी, है ना? लेकिन ये सिर्फ सैनिकों की गिनती का खेल नहीं था। ये हौसले और संकल्प की लड़ाई थी। वो हल्दी घाटी का मैदान एक भयानक युद्ध का गवाह बना। कहते हैं कि उस संकरी घाटी की पीली मिट्टी योद्धाओं के खून से लाल हो गई थी। हर तरफ सिर्फ तलवारों के टकराने की आवाजें थीं और बहादुरी की ऐसी ऐसी मिसालें बन रही थीं जो आज तक सुनाई जाती हैं। इस युद्ध की कहानी चेतक के जिक्र के बिना कभी पूरी नहीं हो सकती। प्रताप का वो वफादार घोड़ा, जो बुरी तरह जख्मी होने के बाद भी अपने मालिक को सुरक्षित जगह तक ले गया, और फिर उसने अपने प्राण त्याग दिए। चेतक की वफादारी की ये कहानी आज भी लोगों के दिलों को छू जाती है। हल्दी घाटी के युद्ध का कोई एक साफ विजेता नहीं था, लेकिन इसके बाद प्रताप के लिए एक बहुत ही मुश्किल दौर शुरू हो गया। उन्हें अपनी राजधानी छोड़नी पड़ी और अरावली के घने जंगलों में पनाह लेनी पड़ी। जरा उस जिंदगी की कल्पना करके देखिए। अपने परिवार के साथ जंगलों में भटकना, कभी कभी तो घास की बनी रोटियां खाकर गुजारा करना, और हर पल दुश्मन के पकड़े जाने का डर। एक कहानी ये भी है कि एक बार जब उन्होंने अपनी बेटी के हाथ से एक जंगली बिल्ली को रोटी छीनते देखा, तो एक पल के लिए उनका दिल भी टूट गया था।
25,000। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन सैनिकों की संख्या है जिनका खर्च पूरे 12 साल तक उठाया जा सकता था। और ये पैसा कहां से आया? ये उनके मंत्री भामाशाह का मेवाड़ के लिए दान था। एक ऐसा वक्त जब सारी उम्मीदें दम तोड़ रही थीं, तब उनके मंत्री भामाशाह आगे आए और अपनी पूरी जिंदगी की कमाई प्रताप के कदमों में रख दी। इस एक दान ने मेवाड़ की आज़ादी की लड़ाई में एक नई जान फूंक दी। प्रताप को अपनी सेना फिर से खड़ी करने की ताकत मिल गई। इसके बाद की जो कहानी है वो प्रताप के कभी न हार मानने वाले जज्बे और मेवाड़ की वापसी की कहानी है। उनका जीवन सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी विरासत है जो कभी मिट नहीं सकती। अपनी कभी न खत्म होने वाली मेहनत और भामाशाह के सहयोग से प्रताप ने एक एक करके अपने सारे खोए हुए इलाके वापस जीत लिए, सिवाय चित्तौड़ के। 1597 में जब उनकी मृत्यु हुई, तब तक वो अपनी कसम को पूरा करने के बहुत करीब पहुंच चुके थे। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? प्रताप की मृत्यु की खबर सुनकर उनके सबसे बड़े दुश्मन सम्राट अकबर भी भावुक हो गए। उन्होंने माना कि प्रताप एक ऐसा योद्धा था जिसे वो जिंदगी भर न तो पकड़ सके और ना ही झुका सके। किसी दुश्मन से मिला यह सबसे बड़ा सम्मान था। तो महाराणा प्रताप का जीवन हमें सिखाता क्या है? यह हमें सिखाता है कि अपना आत्मसम्मान दुनिया की हर चीज से बड़ा है। ये सिखाता है कि सच्चे लीडर बातें नहीं करते, त्याग करके दिखाते हैं। ये सिखाता है कि अन्याय के सामने कभी हार नहीं माननी चाहिए। और हाँ, वफादारी से बड़ा कोई गुण नहीं है। महाराणा प्रताप की कहानी सिर्फ इतिहास की एक घटना नहीं है। ये हिम्मत, त्याग और अपनी मातृभूमि के लिए बेइंतहा प्यार की एक ऐसी मिसाल है जो हमेशा हम सबको प्रेरणा देती रहेगी।